हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम्पलीफाइड वर्ल्ड। आइए देखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। एक सीधी जो हाईवे है वो किसी टावर के किनारे से होकर गुजरती है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। कहा यह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पे ये सपोज करिए ए भी एक टावर है, यहाँ पे कोई इंसान बैठा है और एक कार को वो नोटिस कर रहा है जो कि ये हाईवे है, इसके फुट से होकर गुजरती है। तो वो इस कार को देखता है। तो इस केस में उस कार की, इस केस में जब यहाँ कार थी तो उस केस में इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। ठीक है, आगे कहता ही है क्वेश्चन में, कह रहा है और ये कार जो है ना यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। ठीक है, आगे कहा यह है कि 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। कह रहा 6 सेकंड बाद, जस्ट 6 सेकंड बाद, मतलब 6 सेकंड बाद यही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बड़ा वाला, ये हो जा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, हमें पता ही लगाना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। हमें पता ही लगाना कि यहाँ से, मान लीजिए कार यहाँ से यहाँ तक तो आने में 6 सेकंड लगाए थे, यहाँ पे लगा था 6 सेकंड का टाइम। तो हमें बताना यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब ये कितने टाइम में लगेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगाएगी वो जाने में। तो हम मान लेते हैं ये टी टाइम लगेगा। ठीक है, वही हमें निकालना है टी। और हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों बराबर ही होता है। तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। क्लियर। अब करते क्या हैं, एक्चुअल में हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा उसमें हम लोग लेते हैं या तो हाइट नहीं तो डिस्टेंस लेंथ, तो वो होता है जनरली मीटर में। और यहाँ पे दे दिया है सेकंड टाइम, तो हम क्या करते हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं ताकि क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो। तो हम मान लेते हैं जो कार है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। तो पहले हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तब जाके कोई काम करेंगे, क्योंकि ये सेकंड्स में दिए हुए हैं तो सेकंड्स में तो हम लोग करेंगे ना। तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ये यूनिफॉर्म स्पीड है, इसी स्पीड से गाड़ी चल रही है। तो सिंस वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, देयरफॉर हम यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालना चाहें, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड गाड़ी की है x और यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है 6 सेकंड, मतलब यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो हो गई 6x। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस हो गई 6x। सिमिलरली यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो एक्चुअल में ये है CD, तो हम कर ले रहे हैं CD। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे ये CD, यहाँ ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस CD। एंड यहाँ पे जो BC डिस्टेंस है, अगर BC डिस्टेंस हमें निकालना हो BC, तो ये करना होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x और टाइम है t, तो ये हो जाएगा x इंटू टी, दैट इज़ कॉल्ड xt। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का हमने डिस्टेंस पता कर लिया। हमने किया क्या, कार जो है उसकी स्पीड हमने कांस्टेंट मान ली, तो उस हिसाब से स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ के बीच का डिस्टेंस 6x, यहाँ और यहाँ के बीच का स्पीड इंटू टाइम, दैट इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकल गया। अब करते क्या, यहाँ जो टावर की जो हाइट है वो तो फिक्स है, टावर तो नहीं बढ़ रहा ना, तो टावर की हाइट जो फिक्स है तो इसके रेस्पेक्टिव में इस टावर की हाइट निकालेंगे और टोटल के रेस्पेक्टिव में टावर की हाइट निकालेंगे। और टावर की हाइट तो इक्वल है, इसलिए ये हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करके बराबर कर लेंगे। तो चलते हैं ट्रायंगल ABC में। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो यहाँ पे भी tan ही लगेगा। तो यहाँ लगाते हैं tan 60 डिग्री, 60 डिग्री दिया हुआ, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस है BC। ठीक है, बेस है BC, तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AB का नहीं पता
और BC का हमने खुद से निकाला है, ये है XT। देयरफॉर AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो √3, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा t। इतना हमें ये पता चल चुका है इसकी हाइट, ठीक है, AB निकल चुका। अब इस पूरे ट्रायंगल को लेके हम फिर इसकी हाइट निकालते हैं और दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अगेन अब चलते हैं बड़े वाले ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ABD बड़ा वाले की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लगेगा tan 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर दिया हुआ AB, हवाई में बेस है BD, क्लियर। तो BD को हम इन दोनों का सम लिखेंगे, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम ये भी तो लिख सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB, और BD को हम लिख सकते हैं क्या, CD प्लस BC, CD प्लस BC, तो ये हो जाएगा CD प्लस BC, क्लियर। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 AB का वैल्यू हमें नहीं पता। CD का वैल्यू हमने निकाला है 6x, और यहाँ BC ये है XT, ठीक है। अब करते क्या, AB का वैल्यू निकालते हैं यहाँ से भी, तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x को बाहर निकाल देते हैं, तो x बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 6 + t, और बटा में ये है √3, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। AB यहाँ पे भी वैल्यू है और AB यहाँ पे भी वैल्यू है, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, बराबर कर ले रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, AB के वैल्यू बराबर होंगे, तो इधर है √3 XT इज इक्वल टू, इधर है x, ये है 6 + t, बाई में √3, क्लियर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इधर भी x है, इधर भी x है, तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड करने, तो ये तो कट ही जाएंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली बचा ये √3 इधर भेजते हैं, तो 3 हो जाएगा, t का t है, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 6 + t। फाइनली इस t को ला के घटाएंगे तो इधर बचेगा 2t, और यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ से t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/2 दैट इज कॉल्ड 3, यानी t का वैल्यू 3 सेकेंड्स। और यही हमें निकालना था, क्या पूछा था कि इसके यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो लगेगा 3 सेकेंड। लिख देंगे देयरफॉर द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर इज इक्वल टू t सेकेंड। t मतलब क्या, कितना, तो 3 सेकेंड्स आंसर।